सो ठाकुर जी एक सुंदर मणि पहन करके आए और वह मणि को पहन करके श्री प्रिया जी से मिलवे चले गए। हाँ। जैसे ही प्रिया जी से मिलवे गए तो थोड़ी देर बाद निकुंज से बाहर निकल के आए तो सब सखी ने देखी श्री प्रिया जी मान करके हट करके दूर कहीं जाके बैठ गई हैं। सब सखी बोली अब कहा कर दियो आपने, अभी इतना बढ़िया सब आनंद चल रहे हो, प्रिया जी हंस रही आनंद कर रही, आप कहाँ कह के आए गए हो जो ऐसे मान करके बैठ गई हैं? बोले अब जाके पूछो कहा कियो मैंने। सब सखियां गई प्रिया जी से जाए करके बोली हे श्यामाजू कहा भयो, श्याम सुंदर ने ऐसो कहा कह दियो आपसो जो आप इतना मान करके बैठी हो। सखीन को श्री प्रिया जी बता रही हैं, बोले श्याम सुंदर एक मणि पहन करके आए हैं। बोले हाँ, वहां मणि में कोई नई नवेली गोरी गोरी गोपी को चित्र बनो भयो है। पतो ना जन कहां थे कौन सी गोपी को ये अपने उर में बसाए के लिए आए हैं। वाकू देख करके मेरो मन पजर रो है कौन सी सखी पहनी आए? बोले पतो ना जन कौन सी एक गोपी को चित्र अपने गले में वहां मणि में पहन के डोल रहे हैं। बोले कैसी है वो? हम हूते गुण रूप आगरी, हम हूते गुण रूप आगरी, कहाँ पाई बिन मोलनी, हाँ कहाँ पाई बिन मोलनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े बिथुरी अलक कपोलनी, प्यारी ज्योति सहज अटपटे बोलनी, प्यारी ज्योति सहज मोतू ज्यादा सुंदर है, ऐसे बड़े बड़े वाके नेत्र हैं, उनमें मोटो मोटो काजर लगाए करके वाको चित्र बनो भयो, वह मणि में वाय पहन के डोल रहे श्याम सुंदर। कहां पाई बिन मोल नहीं, पता ना कहां थे इन्हें बिना मोल की मिल गई है वो। सखीन ने तुरंत महाराज फेंटा कसो, बोले यार श्याम सुंदर को तो हम देखे हैं भाई। ठाकुर जी बैठे हैं यमुना पुलिन पे, सखी गई अरे श्याम सुंदर ने दिखाइयो अपनी मणि। अच्छा मिली आई प्रिया जी से? बोले हाँ। मैंने कही ना कितनी भोली है प्रिया जी। बोले कहां भोली है? तुम कौन सी गोपी को पहन करके डोल रहे हो अपनी मणि में? अरे ललिता चला तू ही देख ले। जैसे ही ललिता जी ने मणि उठाई करके देखी तो फिर वही बात, वह मणि में भी प्रतिबिंब है। श्री ललिता जी को अपना ही चेहरा दिख रहा है, विशाखा जी देख रही है तो उनको अपना चेहरा दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अबई अबई एक घटना घटी कि जमुना जी में अपना प्रतिबिंब देख रही, हमने आए करके वह को समाधान कर दियो और दो क्षण बाद ही में मणि पहन के आ गयो। वह मणि में अपना प्रतिबिंब देख के मान करके बैठी है, पता ना कौन सी गोपी पहन के डोल रहे हैं। अरे अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। लेकिन कहा बताऊं इन प्रिया जी के स्वभाव की बलिहारी, इनके हृदय की इतनी भोरी हैं, नेक देर में भी इनको मन चेतो नहीं, अब भी अपना प्रतिबिंब देख करके संशय कर रही है जन कौन सी गोपी पहन के आएगी हूं। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी, हाँ नाही करो अनबोलनी। प्रिया जी कह रही हैं सांची बोलो, ये सब मोकू बार बार ऐसे व्यथित मत करो। सब सखीन को बुलाए करके ठाकुर जी ने प्रिया जी को सन्मुख खड़ो किया और अपनी मणि निकाल कर बोली हे श्यामाजू या गोपी के बारे में कह रही है? बोले हाँ यही गोपी प्रिया जी दिख रही है वहां में। सखीन से बोले ने पीछे जाए करके देखियो कौन दिख रही है। सब सखी हंसन लगी, अरे श्यामाजू ये आप ही तो हो, ये कोई और थोड़ी है, आप अपने ही प्रतिबिंब देख रहे। ऐसी भोरी फिर से संकोच में आ गई। सब सखियंते प्रिया जी ने कही ये बंधुओं कुंज की लीला नहीं है, यहाँ नंद बाबा, यशोदा, वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि नहीं है, ये निकुंज की मिलन की लीला। प्रिया जी इतने संकोच में आ गई तो सब सखीन ने विचार किया अब ऐसा कहा करें कि न प्रिया जी को संकोच दूर होए। अरे चलो चलो अब ऐसे बैठो मत, हमने एक नव निकुंज बनाई है,
वह निकुंज में आप दोनों विराजो। कभी लतान की निकुंज है, कभी पुष्पन की निकुंज है, कभी सुंदर फलन की निकुंज है, कभी मिष्ठान की निकुंज है जहां में जलेबी, लड्डू, बाटी, इन सबन की निकुंज, ऐसी सुंदर सुंदर निकुंज को निर्माण करें। परास सखीन ने एक निकुंज बनाई, वाको नाम है विचित्र निकुंज। का नाम है? विचित्र निकुंज। प्रिया प्रियतम दोनों जैसे प्रवेश किए विचित्र निकुंज में, कहा है चारों तरफ प्रतिबिंब लगे हैं। चारों तरफ ये ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं ना प्रिया जी से। कभी जमुना जी में अपना प्रतिबिंब देख करके बेचारी इनको कभी परिहास कर दें, मणि में उनको प्रतिबिंब दिखा के परिहास करें। सखीन ने कही रुक जाओ, बड़ी संकोच में हमारी प्रिया जी को डाल लो, अब संकोच में आप जाओगे। जैसे ही वहां विचित्र निकुंज में प्रवेश किया, वहां में इतने शीशा लगे हैं, इतने दर्पण लगे हैं कि अंदर प्रवेश करते ही ठाकुर जी को एक से अनेक प्रिया जी दिखन लगी। चारों तरफ प्रिया जी प्रिया जी प्रिया जी दिखन लगी। और वह विचित्र निकुंज की खास बात कि ठाकुर जी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, केवल श्री प्रिया जी दिख रही हैं। वो एक पद गायो ना हमने, महाराज जी गाँव में मलुक पीठ वाले रास में गायो जाए, वही को भाव। ये देखो राधा, ये देखो राधा, यही तो है मेरी जीवन साधा। चारों तरफ प्रिया जी दिखाई दे रही हैं। आगे भी श्री राधा रानी है, इधर भी राधा रानी है, इधर भी राधा रानी, पीछे भी राधा रानी, ऊपर भी राधा रानी, नीचे भी राधा रानी। चारों दिशाओं में श्री प्रिया जी को प्रतिबिंब दिखन लगो। ठाकुर जी के हे प्रियाजू, हे श्यामाजू, आप कहाँ हो? बोले मैं आपके सामने ही तो खड़ी हूं, आ जाओ। जैसे ठाकुर जी जामे सोई शीशा से टकरा जाए। अरे जे तो आप नहीं हो। अरे श्याम सुंदर, मैं आपको काय को नहीं दिख रही हूं, मैं आपके बगल में ही तो ठाड़ी हूं, बगल में जामे तो वहां टकरा जाए। अरे मैं आपके पीछे ही तो ठाड़ी हूं, पीछे को जामे तो वहां जाके टकरा जाए। बाहर से सब सखी बोली, कहो श्याम सुंदर कैसा लग रहे हो है भीतर या विचित्र निकुंज में? ठाकुर जी बोले ये आप ठीक नहीं कर रही हो। आप हमारी प्रिया जी को इतना संकोच में डालें, वो कभी अपना प्रतिबिंब जमुना जी में देखें, मणि में देखें, इतना उनको संकोच में डालो। अब आप बताओ इनमें से प्रिया जी कौन सी हैं? हाँ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी कौन है? किशोरी जी बताओ। तो विचित्र निकुंज कोई ऐसी नहीं है कि केवल गोलाई में हो, वो लंबी है, चौड़ी है, इतनी बड़ी है। अब ठाकुर जी को अचानक से देखो कि एक वृक्ष है और वह वृक्ष के नीचे श्री प्रिया जी खड़ी हैं। मिल गई मिल गई मिल गई, दौड़ करके जैसे गए तो वहां जाकर टकरा गए, वो शीशा है। ऐसी विचित्र निकुंज बनाई कि महाराज श्याम सुंदर अपना सिर पकड़ के बैठ गए। बोले कि अब मुझको समझ नहीं आ रहे हो है। इतने में एक सखी ने विचित्र निकुंज में प्रवेश किया और प्रवेश करके बोली, श्याम सुंदर यहाँ देखो। तो वो सखी भी खूब सारी दिखाई दे रही है ठाकुर जी को। बोले तू आएगी? बोले हाँ। देखो मैं प्रिया जी को पकड़ के दिखाऊं? बोले हाँ दिखा। वो गई और वहां ने जा करके कोई प्रतिबिंब नहीं पकड़ो, स्पष्ट श्री प्रिया जी को पकड़ लिया। देखिए ये रही हमारी प्रिया जी। ठाकुर जी उठ करके दौड़े, बोले मैं हूं पकड़ूंगा। जैसे ही दौड़े सो वो प्रतिबिंब से फिर टकरा गए। बोले या विचित्र निकुंज को मुंह पे प्रभाव हेरो तो पे क्यों ना हेरो? गोपी बोली माया को प्रभाव मायापति पे ही होएगो। आप मायापति हो। अब करोगे आज के बाद हमारी प्रिया जी के संग ऐसो? नहीं करूंगा। कान पकड़ो। बोले कान पकड़ लिए। और कहा करना है? प्रिया जी के पाम पकड़। बोले प्रिया जी के तो तुम रोज ही पाम पकड़ो, आज क्या करना है? पाम परो ललिता के। आज तो ललिता के पाम पड़ो, आज विशाखा के पाम पड़ो, सब सकीन के पाम पड़ो। आहा बंधुओं, अब ये एक प्रकट रूप में तो लीला है, लेकिन अप्रकट रूप में इसका भाव क्या है?
कि श्री प्रिया जी का अनुभव तो हो रहा है कि बरसाना में है, भांडीर वन में है, मानसरोवर में है, वृंदावन में है, सेवा कुंज में है, राधा वल्लभ में है, बिहारी जी में है, राधा रमण जी में है। लेकिन हम जैसे ही समीप जाने को प्रयास करें, ये माया रूपी दर्पण से टकरा जाएं, नहीं मिल पा रहे हैं। तब अंत तो गत्वा हार करके हमें कहा करना पड़ेगा, बोले सखीन के चरण पकड़ो। बोले सखी कौन? श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपकलता जी। बोले लेकिन ललिता विशाखा ये सब सखी प्रकट रूप में आज तो दर्शन नहीं दे रही हैं। बोले आपकी भावना बन जाए तो आज भी हैं। बंधुओं, ये सखियां ही हमारे सब वृंदावन के रसिक संतन के रूप में आई हैं। इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणन में सिर झुकाए लो, इनके चरणन में नतमस्तक है जाओ। श्याम सुंदर आज श्री ललिता विशाखा आदि सब सखीन के चरणन में प्रणाम कर रहे हैं। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। सब सखीन के चरणन में ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके कह रहे हैं, मुझको प्रिया जी कैसे दिखेंगी, मुझको ने बताए दो। सब सखी बोली सबको प्रणाम कर लियो? बोले हाँ। कोई रह तो ना गया? बोले कोई ना रह गयो। तब ललिता विशाखा आदि, अब देखो लीला में तो विनोद है, परंतु वास्तविकता में यही सत्य है। इसी कृपा से ही प्रिया जी मिलेंगी। ये सब सखियां ही कृपा करेंगी, ये सब संत जन, ये रसिक जन ही कृपा करेंगे, तभी प्रिया जी को अनुभव होएगा। तब ललिता विशाखा आदि सखीन ने कही, बोले आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले कहा? बोले अभी आप मायापति बनकर के डोल रहे हो, या हमारे माया आपको तंग कर रही है। प्रिया जी कभी खो जाएं, ना मिलें तो एक ही तरीका है। बोले कहा? आप भी सखी को रूप धारण कर लो, आप भी गोपिन को रूप धारण कर लो, आप भी रसिकन के जैसे है जाओ, रसिकन की तरह अपनी रहनी कर लो, रसिकन की तरह नाम बढ़ा लो, रसिकन की तरह तिलक धारण करो, रसिकन की तरह परिक्रमा करो, रसिकन की रहनी रहनो प्रारंभ कर दो। माया में रहोगे तो फिर ये माया सतावेगी, प्रिया जी से नहीं मिलने देगी। सखी स्वरूप धारण करो, गोपी बन जाओ, रसिया को नार बनाओ री रसी। हे श्याम सुंदर, भूल गए वृंदावन में महादेव भी आमे तो गोपी बने, तब प्रिया जी दिखें। आपको बड़ा गुमान है कि प्रिया जी सदैव आपके बाम पास में रहे, आज खो गई हैं, नहीं मिल रही, सखी बनो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज लहंगा पहनो, सिर के ऊपर सुंदर चुनरी डाली, नत बेसर पहनी, आंखन में काजल लगायो, अपने घुंघराले केस खोल लिए, सुंदर गले में माला धारण करी है, हाथन में सुंदर सुंदर चूड़ी पहनी है, गले में। अच्छा एक बात कितनी सुंदर बात, ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई वस्तु नहीं आती, वस्त्र नहीं आते हैं, आभूषण नहीं आते हैं, सोना चांदी धातु नहीं आते हैं। या जन्म में जो भक्त जैसी भक्ति में होगा, अगले जन्म में वैसो श्रृंगार बनाए के ठाकुर जी वाकू धारण कर ले। हमारे श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की एक एक माला उतारते समय भी वाकू सिर पर धारण करें, सिरसों लगा में माला जी को प्रणाम, मुकुट जी को प्रणाम, ठाकुर जी की जो भी हाथन की सामग्री वस्त्र होंगे सबको प्रणाम करें। बोले क्यों? बोले सब रसिक संत हैं। अगर ठाकुर जी के प्रति आपका सख्य भाव है तो ठाकुर जी आपको अपनी कोंदनी बना करके अगले जन्म में बुलाए लेंगे। कोंदनी मतलब तो कमर में पकड़ सके, सखा कमर में पकड़ सके तो ठाकुर जी कोंदनी बने आओगे। ठाकुर जी की सुंदर क्षुद्र घंटिका बन के आ जाओगे। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो बाजूबंद बन के आ जाओगे, क्योंकि सखा को आप ऐसे हाथ से पकड़ सको। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो ठाकुर जी के कड़ूला बने आओगे, क्योंकि हाथन को पकड़ने को अधिकार है। ठाकुर जी के प्रति अनन्य रस को भाव है तो ठाकुर जी की बेसर बने आओगे, सदा अधर के पास रहोगे। ठाकुर जी के प्रति रस को भाव है तो ठाकुर जी की प्रसादी बन करके आ जाओगे। अन्न प्रसादी भी पूजनीय है, वो भी कोई रसिक संत ही आए हैं। ठाकुर जी के प्रति
वात्सल्य को भाव है, मैया को भाव है कि हम मैया हैं जी, हमारे लाला हैं, तो ठाकुर जी को मुकुट बन के आ जाओगे, बड़े बूढ़े सिर पे ही हाथ धरें, बड़े बूढ़े सिर पे ही विराजें, ठाकुर जी के वस्त्र बन के आ जाओगे, अंग की रक्षा करोगे। ये सर्वांगीण अंग पे आवे वारे जितने भी आभूषण हैं ये पूर्व जन्म के रसिक ही हैं। जय हो। हमारे बाबा श्री चित्र बिहारी दास बाबा पधारे हैं, बोलो श्री हरदास जी महाराज की जय। कुंज बिहारी, नेक जोड़ते बोलो, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आहा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी